मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 19.10 का क्वेश्चन नंबर 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 31 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin root x dx। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट root x इक्वल टू z, root x को z मानेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो root x का डिफरेंशिएशन 1/2 root x और z का डिफरेंशिएशन dz by dx। देयरफॉर dx बराबर लिख सकते हैं 2 root x एंड dz, मतलब dx का वैल्यू क्या बन जाएगा 2z dz। तो इंटीग्रेशन का टर्म क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का टर्म हो जाएगा sin z और dx के पोजीशन पे आएगा 2z एंड dz। तो 2 को तो हम लोग बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या लिखाएगा sin z इंटू z dz। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, एक sin z और एक z। sin z जो है वो ट्रिमेटिक फंक्शन और z जो होगा वो अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट वर्ड के अनुसार से, वर्ड क्या था हम लोग का, वर्ड था आइलेट। यहाँ पे अलजेब्रिक का टर्म पहले आ रहा है किसके, ट्रिमेटिक के। इसका मतलब जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो क्या बन जाएगा u, तो ये बन जाएगा u और sin z बन जाएगा v। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z को छोड़ देंगे, z को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन क्या करेंगे sin z dz माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ z एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin z dz। इसका जो वैल्यू बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसका जो वैल्यू बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ z sin z का इंटीग्रेशन माइनस cos z, z का डिफरेंशिएशन 1 sin z का इंटीग्रेशन माइनस cos z एंड dz। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस z cos z माइनस माइनस प्लस और cos z का इंटीग्रेशन sin z एंड प्लस c। z के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ sin root x माइनस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स एंड प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 32 बना सकते हैं। एक देखते हैं हम लोग 33 और 34 दोनों एक जैसा है, तो हम लोग 34 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b इंटू रूट अंडर cx प्लस b एंड dx। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b इंटू रूट अंडर cx प्लस d। तो हम लोग मेथड ऑफ अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या देखे हुए थे कि जब भी कोई टर्म रूट के अंदर आता है तो उसे हम लोग z मान लेते थे। यानी कि अगर हम लोग अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट से अगर बनाना चाहेंगे तो cx प्लस d को हम लोग z कंसीडर करेंगे, और अगर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाना चाहेंगे तो ax प्लस b को हम लोग u मान लेंगे, इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। इसको u मानने का कारण यह है क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड टाइम x का टर्म हट जाएगा डिफरेंशिएशन होने के बाद। और अगर हम लोग cx प्लस d रूट अंडर के टर्म को अगर u मानते हैं तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंशिएट होने के बाद फिर से वो पावर क्या होगा, घटते जाएगा और वो एक रिजल्ट आंसर नहीं दे सकेगा। इसलिए ax प्लस
b को हम लोग u मान रहे हैं, तो I बराबर क्या लिखेंगे, ax प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर cx प्लस b dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका ax प्लस b एंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर cx प्लस b dx, और इसका जो वैल्यू बनेगा इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या आ जाएगा, I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर लिखेंगे ax प्लस b इंटू cx प्लस b टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू c। बताए थे कि जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा उसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, c है, तो c से हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर माइनस ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये cx प्लस d रूट अंडर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cx प्लस d टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू c और फिर dx। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2/3c इंटू ax प्लस b टू द पावर 1 इंटू cx प्लस d टू द पावर 3/2 माइनस 2a/3c एंड इंटीग्रेशन ऑफ cx प्लस d टू द पावर 3/2 एंड dx। तो क्या रिजल्ट बनेगा अभी, 2/3c ax प्लस b cx प्लस d टू द पावर 3/2 एंड माइनस 2a/3c, और यहाँ हो जाएगा cx प्लस d, पावर कितना है 3/2, 1 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू c एंड प्लस कांस्टेंट कितना k। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट k लिख रहे हैं क्योंकि c का टर्म पहले से आ चुका है, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 2/3c ax प्लस b इंटू cx प्लस d होल टू द पावर 3/2 माइनस 4a/15c स्क्वायर, ये 2 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 4a/15c स्क्वायर इंटू cx प्लस d टू द पावर 5/2 एंड प्लस कांस्टेंट k। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू log x dx। यहाँ पे एक फंक्शन है अलजेब्रिक और एक है लॉगरिथमिक, तो वर्ड के अनुसार से log का टर्म पहले आएगा, इसलिए log का टर्म बन जाएगा u और x स्क्वायर का टर्म बन जाएगा v। मतलब I बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू x स्क्वायर dx। तो log x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे किसका, x स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और इसका जो वैल्यू बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे।
क्या हो जाएगा log x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 एंड dx। और इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब log x बाई 3 माइनस x से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या लिखे 1 बाई 3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। मतलब रिजल्ट क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बचेगा log x माइनस 1 बाई 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द बेस 10 एंड dx। तो हम लोग लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी देखे हुए थे कि log x टू द बेस ये इज इक्वल क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना log x to the base e into log e to the base e ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि अब यहां जो टर्म दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन में log x to the base 10 उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं उसे हम लोग लिख सकते हैं कितना log x to the base 10 को लिख सकते हैं कितना log x to the base e into log e to the base 10 ऐसा लिख सकते हैं। तो I बराबर क्या बन जाएगा I बराबर बन जाएगा log x to the base e into log e to the base 10 and dx। तो ये जो टर्म हो गया ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये बाहर चला जाएगा मतलब log e to the base 10 बाहर निकल गया तो क्या लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x to the base e into 1 dx। अब ये क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मेट में बनेगा लॉगरिथमिक का टर्म बन जाएगा u और 1 बन जाएगा v। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग log e to the base 10 log x को छोड़ देंगे 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई एक्स और फिर dx का इंटीग्रेशन x एंड dx। तो क्या हो जाएगा log e to the base 10 log x to the base e into x माइनस ax से x कैंसिल और फिर से dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट c। ये दोनों से x कॉमन करके लिख सकते हैं तो कॉमन करके अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कॉमन करके अगर लिखेंगे तो बनेगा हम लोग का रिजल्ट I बराबर log e to the base 10 x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x to the base e minus 1 and plus constant c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx cos इनवर्स x dx। तो इसमें क्या देख रहे हैं इसमें सिंगल फंक्शन है ओनली cos इनवर्स x तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या क्या आ गया एक अलजेब्रिक फंक्शन आया
और एक इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन आया। तो इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का टर्म क्या बन जाएगा u और 1 क्या बन जाएगा v। तो i बराबर क्या लिखेंगे, i बराबर लिखेंगे cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इसका जो वैल्यू बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन रिजल्ट x इंटू cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, फिर से dx का इंटीग्रेशन x एंड dx। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि नीचे का जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x cos इनवर्स x माइनस 2x और डिवाइड कर देंगे 1/2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। नाउ पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर z, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x एंड dx बराबर dz। तो i बराबर क्या हो जाएगा, x cos इनवर्स x माइनस 1/2 एंड dz बटा रूट अंडर z। तो i बराबर क्या लिखेंगे, x cos इनवर्स x माइनस 1/2 और 1/√z का इंटीग्रेशन, 1/√z का इंटीग्रेशन 2√z और प्लस c। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x cos इनवर्स x माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 का फर्स्ट क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में एक फार्मूला था, वो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, क्योंकि एक फार्मूला बनता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इस फार्मूले के आधार से cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बनता है, 2 tan इनवर्स x। इसके अनुसार से i का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x dx। तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। आप इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा सॉल्व करके। एक क्वेश्चन देखते हैं 47। एक क्वेश्चन देखते हैं 47। 47 में लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो टर्म है वो u बन जाएगा और एक्स स्क्वायर का टर्म क्या बन जाएगा, v। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं i बराबर साइन इनवर्स x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका जो वैल्यू बनेगा इसको हम लोग
फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रूट अंडर कितना लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखे पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे जेड, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ लिखे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x और z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, तो dx का वैल्यू बन जाएगा माइनस dz बाई 2x। और इससे अगर हम x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस z, तो i बराबर लिखेंगे, i बराबर लिखेंगे कितना x क्यूब बाई 3 sin इनवर्स x माइनस 1 बाय रूट अंडर z x क्यूब बाई 3 और dx की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस dz बटा 2x, तो x से x क्यूब कटेगा कितने बार में x स्क्वायर टाइम में, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे आगे तो रिजल्ट लिखेंगे i बराबर x क्यूब बाई 3 sin इनवर्स x, ये माइनस और ये बाहर का माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट z और x स्क्वायर के पोजीशन पे कितना लिखेंगे 1 माइनस z एंड dz, तो दिस इज इक्वल टू 1/6। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो 1 बाय रूट z आ जाएगा यहाँ पे माइनस रूट अंडर z आ जाएगा और dz, और पहले से कितना था x क्यूब बाई 3 sin इनवर्स x। अब 1 बाय रूट z का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1 बाय रूट z का इंटीग्रेशन 2 रूट z हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना x क्यूब बाई 3 sin इनवर्स x प्लस 1/6, 1 बाय रूट z का इंटीग्रेशन कितना 2 रूट z और रूट z का इंटीग्रेशन कितना z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट c। 1/6 से दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाए x क्यूब बाई 3 sin इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाई 3, क्योंकि 2 से 6 कटेगा 3 टाइम में, और ये 1/6 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना बन जाएगा 1/6 इंटू 2/3 और 1 माइनस x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c, तो 2 से ये 6 कटेगा 3 टाइम में, क्या रिजल्ट बनेगा x क्यूब बाई 3 sin इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1/9 एंड 1 माइनस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 49, 48 से देखेंगे, 47 तक आप बनाइएगा, 48 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।